गंगा का स्वरूप यथावत रहेगा, केवल उसके घाटों को क्षरण से बचाने का कार्य किया जा रहा है। यह बात बताई वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने। 80 नाला अब गंगा में नहीं गिरेगा, काशी वासियों की अभिलाषा जल्द होगी पूरी। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा गंगा जल के निर्मलीकरण की कवायद का निरीक्षण करने 80 घाट पहुंचे। भ्रमण के दौरान उन्होंने बताया कि विशेषज्ञ काफी समय से ये चिंता व्यक्त करते रहे हैं कि गंगा के प्रवाह के कारण घाट खोखले हो रहे हैं, इससे घाटों का क्षरण हो रहा है और इसे रोकने के लिए यह सुझाव दिए गए थे कि गंगा के प्रवाह को संतुलित करने के लिए उसके समानांतर एक अन्य जल प्रवाह मार्ग विकसित कर घाटों का क्षरण रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि सिंचाई विभाग की तकनीकी विशेषज्ञों के द्वारा परीक्षण के पश्चात यह प्रोजेक्ट बनाया गया, जिस पर काम हो रहा है। इससे गंगा के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वह यथावत रहेगी। गंगा में शैवाल के आने की घटना कारण पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि जल निगम, सिंचाई, गंगा प्रदूषण पॉल्यूशन बोर्ड तथा प्रशासनिक अधिकारियों की टीम के द्वारा जांच की गई, जिसमें पाया गया कि मिर्जापुर के पुरानी टेक्नोलॉजी के एसटीपी से पानी ओवरफ्लो होकर गंगा में आया, जिसके साथ यह शैवाल बहकर आए और गंगा के पानी में उपयुक्त तापमान के कारण तेजी से विकसित हुए। नमामि गंगे के अधिकारियों ने जर्मन कंपनी से संपर्क करके बायो रेमेडिएशन केमिकल हासिल किया, जिसका स्प्रे नदी में कराकर शैवाल सफलतापूर्वक नष्ट किया जा रहा है। गंगा के पानी में गिरने वाले शहर के कुछ बचे हुए नालों की भी टैपिंग की जा रही है, जिसका कार्य जून तक पूरा होना है। इन नालों के मल और जल को एसटीपी तक पहुंचाने का कार्य प्रगति पर है। जिलाधिकारी ने नगवा स्थित पंपिंग स्टेशन का निरीक्षण किया, जहां से 80 नाले का मल और जल रमना एसटीपी को भेजा जाता है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने देखा कि नाले को टैग करने के लिए रिटेनिंग वॉल का निर्माण कार्य नहीं किया गया है, जिस पर मौके पर उपस्थित कंपनी एसएल इंफ्रा के क्वालिटी इंजीनियर को जमकर लताड़ा और चेतावनी देते हुए 15 दिनों में काम पूरा कराने का निर्देश दिया। इस कार्य के पूर्ण होने से वाराणसी में गंगा जल वास्तव में निर्मल होगा, जिसका लोगों को दशकों से इंतजार था। इसके पश्चात सामने घाट स्थित सीवर नालों की टैपिंग का कार्य देखने पहुंचे, जहां से सीवर का पानी गंगा में जा रहा है। यहां पर नाला कनेक्ट कर डायवर्जन का कार्य चल रहा है, जिसमें देरी करने और लापरवाही से काम करने पर गंगा प्रदूषण के अवर अभियंता को डांट लगाई और सीवर का पानी गंगा में गिरने से जल्द रोके जाने का निर्देश दिया। रमना एसटीपी बनने के बाद 3 नाले यहाँ वाराणसी नगर क्षेत्र से डाइवर्ट होने थे। उसमें 80 नाला है, एक हमारा सामने घाट का नाला है और एक और नाला है। तीनों नाले अगर डाइवर्ट हो जाएंगे तो गंगा नदी में डिस्चार्ज वो 0 हो जाएगा। 80 नाला टैप करने का कार्य का निरीक्षण आज किया गया है, अभी सामने घाट का किया जाएगा। यहाँ पे पंप लगा के सारी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं और बाकायदा जो डाइवर्जन चैनल है वो बना दी गई हैं। अब केवल यहाँ पे एक रिटेनिंग वॉल बननी है ताकि सारा पानी बह के इन पंप की तरफ डाइवर्ट हो जाए। अभी वो टेम्प्रेरी बोरे लगा के कार्य कर दिया गया है। जो पहले पिछले हफ्ते तक गंगा नदी में करीब 7-8 MLD पानी जा रहा था, वो लगभग शून्य हो गया है। कुछ लीकेजेस हैं माइनर, वो ठीक की जा रही हैं। जो कंपनी है एसएल इंफ्रा, उसका काम शुरू से ही बहुत ढीला रहा है और पिछले पूरे साल उन्होंने अपनी डेडलाइन मिस की है। उसके आज अधिकारी पहली बार आए हैं, उनको चेतावनी दी गई है कि यहीं रहकर अब इसमें लेबर और मटेरियल बढ़ाकर इस रिटेनिंग वाल का काम जल्दी पूरा कराएं। ये कार्य मार्च के एंड में पूरा होना था, लेकिन 1 महीना इनका डिले चल रहा था। अप्रैल में लॉकडाउन आने की वजह से इनको काम तेज करना चाहिए था, क्योंकि लेबर की मूवमेंट और सरकारी प्रोजेक्ट सब अलाउड थे, परंतु उनमें इनके द्वारा काम बंद कर दिया गया। अब मई में जब पूछताछ शुरू हुई तो इन्होंने अपना काम बढ़ाया है, परंतु बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। इनको चेतावनी दी गई है कि अगर ये काम आने वाले 15 दिन में पूरा नहीं किया जाता है तो उनकी कार्रवाई की जाएगी। इनको 30 जून तक की डेडलाइन दी गई है। हालांकि टेम्प्रेरी रिटर्निंग वॉल से इसमें डिस्चार्ज लगभग बंद हो गया है, परंतु फिर भी इसका परमानेंट समाधान और परमानेंट डाइवर्जन 30 जून तक हो जाए तो 80 नाला जो है वो गंगा जी में गिरना बंद हो जाएगा, जो कि अपने आप में एक ऐतिहासिक अचीवमेंट है। वर्षों से, मतलब 25-30 साल से ज़्यादा वर्षों से ये गंदा पानी गंगा जी में गिर रहा था। कई लोगों के द्वारा प्रश्न किया जाता रहा कि गंगा जी साफ नहीं हो रही हैं या सीवेज रुक नहीं रहा है। अब वो समय आ गया है जब वाराणसी में सारा सीवेज रुक जाएगा और सारा सीवरेज अगर इसमें जाना रुकेगा तो पोल्यूशन कम होगा और गंगा की क्वालिटी जो है वाराणसी में अच्छी होगी। तो कोशिश यही है कि आने वाले 15-20 दिन इसका काम पूरा कराया जाए। कंपनी को चेतावनी दी जा रही है और बाकी भी निरीक्षण इनके पूरे करके 1-2 दिन में टेक्निकल रिपोर्ट तैयार की जा रही है। ये सारा काम जल्द पूरा करा के सारा डिस्चार्ज 0 कराया जाए।